शिरोपा में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी मैं हरप्रीत जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो रजनी जी के बारे में कुछ बताएं। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबको आदरणीय प्रणाम। आज का दिन बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है कि आज से लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर भगवत गीता की जो कथा है वो शुरू होने जा रही है। और ये कथा थोड़ी सी अलग किस्म की है। जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो इसमें हमें सबको पता है कि 18 अध्याय हैं और 700 वर्सेस हैं, जिसके अंदर ये फोकस किया गया है कि कैसे इंसान जो है अपना कर्म जो है उसको ना भूलते हुए सही दिशा की तरफ करे। इसके बारे में तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले मुलाकात हुई रजनी शर्मा जी से और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम है टेलीविजन के ऊपर जो हर रोज आता है उसके अंदर हमारे हमेशा ये कोशिश होती है कि हम जो आज हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उसको केंद्र बना के उसके ऊपर हम फोकस करके बातचीत करते हैं। और धर्म स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग सभी धर्मी लोग अपने आप को कहते तो जरूर हैं, पर क्या वाकई में हम धर्मी हैं? भागवत गीता दुनिया भर का एक ऐसा स्क्रिप्चर है जिसके अंदर से हमें एक स्नेहा मिलता है जीवन को कैसे जीना है। कर्म थ्योरी के ऊपर जब हम बात करते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप होती है उसके अंदर 2 ही चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी जो मैं एक ग्राउंड बना रहा हूँ, मुझे मौका मिला रजनी शर्मा जी के साथ प्रोग्राम्स करने का। तकरीबन 1 साल 9, 10, 11 महीने हमने प्रोग्राम्स किए, जिसके अंदर ये आके एक प्रवचन नहीं करते थे कि इंटरेक्शन होती थी। टुडे देयर इज अ नीड, इफ वी वांट टू इन्वॉल्व अ यूथ, वी हैव टू हैव दैट इंटरेक्शन। गॉन आर द टाइम्स व्हेन जस्ट यू स्पीक एंड पीपल विल लिसन टू यू, एंड स्पेशली नॉट विद आवर यूथ। वी हैव टू चेंज दैट ट्रेंड। सो हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर के हमने शुरुआत की बातचीत कि हम इंटरेक्शन के जरिए भगवत गीता का जो संदेश है उसको समझ सकें और उसको आगे पहुंचा सकें। इट्स अ साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन। एंड व्हाट इज गॉड? भगवत गीता एक्सप्लेन्स अस दैट गॉड इज विद इन अस। हर एक के अंदर भगवान बसते हैं। और यही बात जब दुविधा थी अर्जुन की, क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे, एक वॉरियर थे, और उनको दुविधा में पड़ गए कि भाई मैं कैसे ये जंग लड़ सकता हूँ जब आगे मेरे सामने मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन हैं, कैसे मैं ये सब करूँ? लेकिन भगवान कृष्ण का जो उनको मैसेज दिया जाता है वो यही था कि कर्म हमने जब करना है, मौत का होनी है एक दिन, सबकी होगी, लेकिन जिस भी ड्यूटी को हमें भगवान ने भेजा है यहाँ पे करने के लिए, उसको ईमानदारी से, ध्यान से, अच्छे तरीके से जब हम करेंगे तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा गिविंग बैक टू व्हाई वी हैव कम ओवर हियर। अनबायस्ड जो अप्रोच भगवान कृष्ण बताते हैं और अर्जुन उसको समझते हैं, कैसे वो पहले दुविधा में होते हैं और कैसे अध्याय के बाद उनके अंदर क्लैरिफिकेशन आती रहती है और कैसे वो समझ रहे हैं सब कुछ। यही कॉन्सेप्ट है गीता का, यही मैसेज हमें मिलता है गीता में। और ये एक
सिर्फ किसी वर्ग की, किसी धर्म की पुस्तक नहीं है ये स्क्रिप्चर, ये दुनिया का पुस्तक है। महात्मा गांधी इसको कहते थे ये स्पिरिचुअल डिक्शनरी है। वो इस चीज के ऊपर फोकस करते थे कि जब भी मैं दुविधा में होता हूं तो मैं गीता का सहारा लेता हूं। धर्म की बात, भक्ति की बात, योगा की बात, कर्मा की बात, ये सब कुछ हमें भगवत गीता से ही मिलता है। और मैं ही जो कुछ बोल रहा हूं, मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी इंटरेक्शन हुई रजनी जी के साथ, और इंटरेक्शन के द्वारा, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि आज जरूरत है कि वी इन्वॉल्व आवर यंगस्टर्स इन अ डायलॉग, we start interacting with them, let them ask the questions, because until and unless the questions are asked, lots of ifs and buts which we have in our minds will not be resolved. So ये जो सिलसिला शुरू किया गया, एथिकल और मॉरल स्ट्रगल जो रोजमर्रा हमारी जिंदगी में चलता है, भगवत गीता हमें एक मार्गदर्शन देता है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर ने ये इनिशिएटिव लिया, और एक गुणी ज्ञानी जो कि अपने आप मेहनत करते हैं, और इसके लिए जो मेरी इनके साथ इंटरेक्शन होती रही, उसमें से मैंने यही सीखा कि हर एक व्यक्ति जो है वो पंडित ज्ञानी बन सकता है। हम सिर्फ शॉर्ट कट्स ना ढूंढें, अपने आप कोशिश करनी शुरू करें कि हम जितना भी पढ़ सकें और उसको समझ सकें, और सबसे बड़ी बात कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। भगवान कृष्ण जब बात करते हैं तो सियासत की बात आती है। आज सियासत को हम एक अलग सी नजर से देखते हैं। हमने हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, धर्म को हमने अलग कर दिया कि मंदिर गुरुद्वारे में गए, कुछ समय के लिए वहां पे प्रार्थना की, वहां पे कुछ देर के लिए हमने प्रवचन सुने, और जैसे ही हम रोजमर्रा जिंदगी में आते हैं तो कुछ और हो जाता है, वही ईवल्स जो है हमारे में भारू हो जाते हैं। सिमिलरली सियासत में भी हम ये देखते हैं। आज सियासत का नाम लेते ही हम कहते हैं कि सियासत ही गंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि भागवत गीता के अंदर एक कुछ किस्म की सियासत जो है वो दिखाई देती है, उसके बारे में बात की जाती है। सो आज जरूरत है कि ऐसे कोशिशें जो हैं हर तरफ हों, जिसके अंदर कि हमारे जो पौराणिक स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम समझ सकें। पढ़ते तो हम हर रोज हैं, सुनते हैं, हमारे पास गुणी ज्ञानी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि हर रोज हमारे तक ये सब संदेश पहुंचाते हैं, पर सवाल ये है कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और मुझे बड़े मान से ये कहने में फख्र होता है कि रजनी जी के साथ जो इंटरेक्शन हुई, इन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर ये उतरे भी, और यही है आज वजह कि अगर हमने अपने यूथ को इन्वॉल्व करना है, सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वी हैव टू वॉक द टॉक, नॉट जस्ट टॉक बिकॉज वी नो। It's not that we don't know, but the question is how to follow that and how to implement in our daily life. So with due regards, I would like to welcome Rajni Sharma ji and thank you to the management of Lakshmi Narayan Mandir, जिन्होंने ये मौका दिया कि इनको मैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ कहूँ, क्योंकि समुद्र को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये अपने आप ही आप देखेंगे जैसे जैसे हर संडे को ये प्रवचन शुरू होंगे और आप यहाँ पे आएंगे। और एक बेनती जरूर करूँगा कि अपने यंगस्टर्स को जरूर साथ में लेके आइए, because in our programs we always used to discuss towards the end. Yes, we have the history, we should be proud of that. हमें मान है हमारे इतिहास के ऊपर, लेकिन how that इतिहास में जो हम हमारे गुरुओं हमारे पीरों की जो बड़प्पन है उसको कैसे हम अपने जीवन में ला के अपने लेगेसी कंटिन्यू करें कि हमारे यंगस्टर्स आए। तो मैं आदर के साथ आपको बेनती करता हूँ कि जरूर अपने बच्चों को जरूर लेके आइए, ताकि ये जो मैसेज है इसको हम कंटिन्यू रख सकें और हमारी लेगेसी जो है ये स्ट्रांग हो सके। सो और ना कुछ कहता हुआ एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। अगली बार बेनती की सारा हॉल और भरे और उसके साथ हम इस लेगेसी को कंटिन्यू करें। और रजनी शर्मा जी जब आपसे बात करेंगे तो अपने आप ही इनका परिचय हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा परिचय इसलिए दिया क्योंकि जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ मेरी इंटरेक्शन के द्वारा इनके साथ हुई, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव एवरी रिलीजन एवरी स्क्रिप्चर हैज समथिंग टू गिव टू अस। इट डिपेंड्स हाउ मच आर वी रेडी टू अडॉप्ट एंड हाउ मच आर वी रेडी टू लिसन। सो वंस अगेन रजनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। हम आपका अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे मेरी हिंदी उतनी कोई अच्छी है, पर जितनी भी है वो आपसे इंटरेक्शन के द्वारा और बेहतर होती रही है। और स्वागत करते हैं और एक बार फिर महेश गुप्ता जी और सारे जो हमारे यहाँ पे मेहरा साहब बैठे हैं और सारे यहाँ के प्रबंधक जो है उनका धन्यवाद कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आज ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की कि हम अपने धार्मिक स्थान में लेके आएँ। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद एंड वेलकम। थैंक यू।
धन्यवाद हाफिज जी। धन्यवाद तो हमको आपका करना चाहिए जिन्होंने हमें इनसे मिलवाया और हमारे इनके साथ इनको मनाया कि यहाँ पे आके करें। अब मैं और समय नहीं लेता, अब हम वो सफ़र वो यात्रा शुरू करते हैं जो जिसको कहते हैं कि वो भव सागर से पार ले जाएगी। अब मैं मंच देता हूँ रजनी को। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिनी आत्मज्ञान प्रदायिनी तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणं भवसिन्धुश्च ज्ञापनं सारसम्पदा गुरुपादोदकं संयत तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आदरणीय स्वामी जी, मंदिर के सभी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, हरप्रीत सिंह जी और मंदिर में आए सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। I feel very honored and very privileged कि ये मंदिर में मुझे इस तरह से भगवत गीता जैसे अद्भुत गूढ़ और बहुत रहस्यमय ग्रंथ को उसके बारे में कुछ बातें करने का मौका मिला। इससे पहले कि हम भगवत गीता के रेफरेंसेस में जाएं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आना हुआ अमेरिका में, तो वो राष्ट्रपति ओबामा जी के लिए भगवत गीता की एक प्रति लेके आए भेंट के रूप में। तो उस वक्त बहुत से लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में जहाँ पर कि सभी धर्मों के लोग हैं और उन्होंने इस बेबाकी से भगवत गीता को चुना। आज जबकि भारतवर्ष एक पावर के रूप में सामने आ रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो शायद लोगों को उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा लेके आते, मे बी अ मॉडल ऑफ अ स्पेस शिप वी आर सेंडिंग और सिलिकॉन वैली से कुछ, लेकिन उन्होंने चुना भगवत गीता को। जिस वक्त पत्रकारों ने मोदी जी से ये बात पूछी कि आपने ये भगवत गीता को क्यों चुना, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उन्होंने कहा जो भगवत गीता है वो इट इज फॉर ह्यूमैनिटी, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। और उन्होंने कहा कि मेरे पास विश्व को देने के लिए भारत के पास इससे अमूल्य और महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं है। और साथ ये भी कहा कि विश्व के पास भी भगवत गीता से अमूल्य और महत्वपूर्ण कुछ नहीं है लेने के लिए। ऐसी प्राथमिकता उन्होंने भगवत गीता को दी। भगवत गीता के सत्य जो हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए हैं। ये बात बताने के लिए, हालांकि मैं ये दोहरा रही हूँ बात, शायद मैंने इसका पहले भी कहीं जिक्र किया था कि एक बार ऐसा हुआ इत्तेफाक कि मुझे सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में बोलने का मौका मिला। तो सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के जो वॉलंटियर्स हैं वो बहुत विभिन्न धर्मों के लोगों को हैंडल करते हैं। तो स्पेशली जिस वक्त की उनका अंतिम समय होता है, उस वक्त धर्म जो है वो हर एक व्यक्ति के बहुत करीब आ जाता है, चाहे सारे जीवन वो इतना धार्मिक ना भी रहा हो। मृत्यु के उन कठिन क्षणों में, उन कठिन घड़ियों में और कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। तो इसलिए जो सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के वॉलंटियर्स हैं, सभी धर्मों के लोगों की एक सभा बुलाई गई और कहा कि आप इन वॉलंटियर्स को एड्रेस करें और इन्हें बताएं कि अपने अपने धर्म के बारे में। तो मेरे साथ एक कैथोलिक प्रीस्ट बैठे थे, मेरे साइड में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और एक सिख धर्म को जानने वाले थे और इसके अलावा एक मुस्लिम धर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो मैंने उस वक्त हिंदू धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह से ये जो धर्म है सनातन धर्म है, एंड वेरी टॉलरेंट रिलीजन। और इस टॉलरेंट रिलीजन मीन्स इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी टॉलरेंट। और उसकी वजह आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति, आप चाहे हिंदू धर्म के नियमों को, सनातन धर्म के नियमों को मानते रहें, आपको कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आए आप और अपना धर्म बदल लें। आप जिस भी धर्म में हैं उसी में आपकी परिपक्वता होगी अगर आप सनातन धर्म के नियमों को जो है वो मानें।
और उसकी वजह क्या है? Why it is like that? Why it is so tolerant? वजह ये है कि सनातन धर्म इतना व्यापक है कि जिस वक्त कैथोलिक प्रीस्ट बात कर रहे हैं ईसाई धर्म की, तो हमें लगता है कि सनातन धर्म के भक्ति योग की बात हो रही है। जिस वक्त कोई बुद्धिस्ट मंक बात कर रहे हैं अपने धर्म के बारे में, तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के ध्यान योग की बात हो रही है। और इसी तरह से जिस वक्त मुस्लिम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका जो सूफी मत है और सनातन धर्म का अद्वैत मत, इनमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। तो मैंने कहा कि जो टॉलरेंस है उसकी वजह ये है कि हर भारतीय, हर सनातन धर्म का व्यक्ति कहीं ना कहीं गहरे में उसे ये विश्वास है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर फॉलोइंग सनातन धर्म, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है कि आप उस धर्म को बदलें। तो जिस वक्त मैंने ये अपनी बातचीत खत्म की, करीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने टॉक की होगी, तो जिस वक्त मैंने ये बात खत्म करी, तो वहां पर एक चाइनीज लेडी ने उठ के मुझसे क्वेश्चन किया और वो कहने लगी कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक रिलीजन की जो बातें हैं दूसरे रिलीजन से बिल्कुल अलग हैं, और कुछ कुछ रिलीजन में तो जो आप बताते हैं उसका खंडन है, वो उसको नहीं मानते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सनातन धर्म की ही जो है वो उसी का मानना है या उसी की शाखाओं को ये मान रहे हैं? तो उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन मुझे कही इस बात पे। तो उनको जो मैंने आंसर दिया वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने उनसे कहा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा कि मान लीजिए 3 या 4 लोग एक माउंटेन टॉप की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक व्यक्ति जो है वो जा रहे हैं ऐसे खूबसूरत रास्ते से जहाँ बहुत फूल खिले हुए हैं, वैलीज हैं। दूसरे जा रहे हैं जहाँ सुंदर झरने बह रहे हैं, पानी है। तीसरे व्यक्ति जाते हैं एक चट्टानों के रास्ते से। अगर कहीं ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ये लोगों के रास्ते में एक दूसरे से मुलाकात हो गई, तो जो व्यक्ति चट्टानों के रास्ते से जा रहा है, जब वो मिलेगा उस व्यक्ति से जिसने कहा कि फूलों के बारे में और वैलीज की बात करेगा, तो एकदम चौंक जाएगा। वो कहेगा कि आप क्या कह रहे हैं, कैसे फूल, कैसी वैलीज, यहाँ तो चट्टाने और सूखा और बड़ा दुर्गम रास्ता है। एक व्यक्ति पानी की बात कहेगा कि कैसा सुंदर झरनों के कलकल मीनार। तो आपस में उनकी जो बातें हैं वो बड़ी एब्सर्ड हो जाएंगी, किसी से एक दूसरे की बात मिलेगी नहीं। लेकिन वही तीनों जब माउंटेन टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो वहां जाकर वो देखेंगे कि वो सभी रास्ते, चाहे वो फूलों के हों, चाहे वो जल से भरे हुए थे या वो चट्टानों से भरे हुए थे, उसी एक मंजिल के ऊपर आ रहे हैं। तो आपसे मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जो भगवत गीता के सत्य हैं, उसके जो रहस्य हैं उस माउंटेन टॉप से लिए गए। वहां पर खड़े रहकर, उस स्तर के ऊपर रहकर भगवान कृष्ण ने उन उपदेशों को दिया। इसीलिए चाहे रास्ते कितने अलग अलग हों, ऊपर आते ही जो सारी बातें हैं, सत्य को जानते ही जो बीच के डिफरेंसेस हैं वो सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण सनातन धर्म मानता है कि जिस वक्त यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ने वो ह्यूमन फॉर्म ली भगवान कृष्ण के रूप, और उस वक्त उन्होंने ये जो गीता का संदेश अपने श्रीमुख से कहा, योग में स्थित होकर अर्जुन को कहा। वो क्योंकि सत्य में स्थित था, 5000 साल पहले उपदेश दिया गया। वो जितना सत्य उस दिन था उतना सत्य आज भी है। आज जिस वक्त अर्जुन को जिस सत्य का साक्षात्कार हुआ, आज कोई व्यक्ति अगर गीता के उन
वचनों को समझ के, उनको सोच के, उनको प्रैक्टिकम करके अपने जीवन में उतारेगा और उसे अगर अनुभूति होती है आत्मा की, तो वो उसी सत्य को प्राप्त होगा जो आज से 5000 साल पहले अर्जुन को हुआ था। एंड दैट इज व्हाई गीता इज सो रेलिवेंट इन टुडेज डे एंड एज, क्योंकि वो जो ट्रूथ है वो काल से बाधित नहीं है, वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। इस बात को समझने की जरूरत है, तो तब हम गीता के इन वचनों को भगवान के बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गीता की एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको 5वें वेद की संज्ञा दी गई और कुछ लोगों ने गीता को उपनिषद कहा। उपनिषद में वेदों का सार है, वेदांत कहा, जहां वेदों का भी अंत हो जाता है। वेदों के सार उपनिषद में है और गीता एक उपनिषद है। लेकिन एक बहुत भारी भेद है उपनिषद होते हुए में भी गीता में और बाकी उपनिषदों में एक बहुत भारी भेद, और वो भेद क्या है? भेद है एनवायरमेंट का। उपनिषद के सत्य जिस वक्त ऋषि देते थे, उन आश्रमों में बैठे हुए, हिमालय की उन तराइयों में, गंगा जी के तट पे, ऋषिकेश के आश्रमों में, जिस वक्त वो कोई भी गुरु ज्ञान को प्राप्त होते थे जिस वक्त, तो उस वक्त पहले मैं आपको बताऊं कि उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना, बस केवल इतना ही, पास बैठना। जब कोई भी शिष्य पूरे मन से, पूरी रिसेप्टिविटी से, पूरे ओपन हार्ट से किसी गुरु के पास, जिन्होंने कि इस ज्ञान को जाना हुआ है अनुभव के तल पे, उनके पास बैठते थे वो, तो धीरे धीरे गुरु उस शिष्य की योग्यता देखकर गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी उनके ऊपर प्रकट कर देते थे। तो उपनिषद का जो एनवायरमेंट था वो इस तरीके का था कि अगर आप बहुत शांत वातावरण है, रमणीयता है, आश्रम में शिष्य सेवा कर रहे हैं, एक शांत, सुंदर, पवित्र, पावन वातावरण, और फिर उसमें ये उपनिषदों के सत्य जो है वो बताए जाते थे। तो ऋषि वेद व्यास जी को ये लगा कि अगर उपनिषदों के रहस्य इस तरीके से खोले जाएंगे तो ये धर्म जो है वो बहुत सिकुड़ जाएगा। ये धर्म केवल कुछ लोगों के लिए हो जाएगा, बिकॉज इट इज निगेटिंग द लाइफ। अगर आप को कहीं दूर जाके हिमालय की वैली में और कहीं दूर जाके किसी आश्रम में रह के अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो फिर ये जीवन को निगेट करने वाला हो गया। आज किसके पास इतना वक्त है, किसके पास इतना समय है कि हम अपने भाग दौड़ की जिंदगी में से इतना समय निकालें, वक्त निकालें और फिर जाके वहां बैठें और लंबे समय तक साधना करें। वेद व्यास जी ने इस बात को समझा और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उपनिषदों के उन रहस्यों को, उन सत्यों को युद्ध के मैदान में लाके खड़ा कर दिया। युद्ध के मैदान से ज्यादा तनाव वाली जगह क्या होगी? युद्ध के मैदान से ज्यादा स्ट्रेसफुल, एंजाइटी, परेशानियों से भरा हुआ, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। He is enjoying his training is started. तो उस उपनिषदों के उन सत्यों को लाके खड़ा कर दिया युद्ध के मैदान में, जहां पर तनाव है, जहां शोरगुल है, जहां पर की भय है, जहां चिंता है, जहां कंपटीशन है, जहां हार जीत है। क्या इन परिस्थितियों में रहकर भी, क्या इन परिस्थितियों में खड़े होकर भी कोई व्यक्ति
जीवन के सत्यों को जान सकता है। अर्जुन जो हमारे इस गीता के नायक हैं, उन्होंने इस ज्ञान को वहां पे समझा। अर्जुन के सामने जो भयंकर परिस्थितियां थीं, वो हम लोगों में से आमतौर पर किसी के पास भी नहीं होती। अर्जुन शायद सबसे ज्यादा विकट परिस्थितियों में थे कि अपने प्रियजनों को, स्वजनों को मारना। हम लोगों के पास तो इस तरह की कंफ्यूजन, छोटे मोटे तनाव आते हैं जीवन में, ऐसी भयंकर परिस्थितियां नहीं। और अगर अर्जुन उन परिस्थितियों के बीच में ये सब सीख सकते थे, वी डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज कि हम गीता के सत्यों में गहन ना उतरें। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है उपनिषदों की, कि उपनिषद का एनवायरनमेंट और गीता का जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत भारी फर्क था। आप सभी जानते हैं कि वहां पर जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसकी बैकग्राउंड आप सभी लोगों को मालूम है, पर क्योंकि फिर भी हम गीता का ये अध्ययन करने शुरू करेंगे इसे, तो अच्छा यही होगा कि हम थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को समझ कर लें कि वो क्यों सब वहां पर इकट्ठे हुए। आपको पता ही होगा सभी को, पर क्योंकि जैसे अभी हरप्रीत जी ने जिक्र किया कि हमको अपने यंगस्टर्स को भी जोड़ना है साथ में, तो फिर अगर कोई यंग लोग हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता बैकग्राउंड के, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कुरु डायनेस्टी में ये दो ब्रदर्स पांडु और कौरव थे। पांडु 5 भाई थे और कौरव जो हैं वो 100 ब्रदर्स थे। धृतराष्ट्र उनके पिता थे। पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने कृष्ण ने जगह जगह उनको उनकी मदर के नाम से कुंती पुत्र ऐसा कहा। कुंती के वो 5 बेटे। एक दिन युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ जो है वो पूरे ऐश्वर्य के साथ, और पूरी, जिसको कहना चाहिए कि पूरी विद ऑल द पॉम्प एंड शो, उसके साथ वो उन्होंने यज्ञ किया। और उसमें उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनवाया। और ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा, उन्होंने वो महल बनाने में मदद की थी। नो बेटा, ऐसे नहीं करते। तो युधिष्ठिर जी के उस महल में जब दुर्योधन आए तो आके वो भी देख के उसको चकित रह गए। उस महल का ऐसा आर्किटेक्ट था, बहुत खूबसूरत फर्श थे, चमकते हुए संगमरमर के फर्श, और ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे फर्श इतने साफ थे कि उनके ऊपर लगता था कि जैसे पानी गिरा हुआ है, पानी की तरह वो क्लीन थे। और कई ऐसी जगह उसमें सुंदर बावड़ियां लगाई थी उन्होंने, तालाब, बहुत सुंदर। हम आज भी देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर भी अपना कोई घर बनाते हैं तो हाउस वार्मिंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, सभी लोग देख के खुश होते हैं। कोई ना कोई एक आध ऐसे जरूर होते हैं बीच में जिन्हें वो सब अच्छा नहीं भी लगता। ऐसे ही दुर्योधन, वहां पर ऐसे शख्स थे जिनको कि ये उनकी दिग्विजय जो है उनको पसंद नहीं आई राजसूय यज्ञ के दौरान, और बार बार वो महल की जो है भव्यता को देखकर हैरान थे। एक जगह वो उन्होंने अपना पैर रखा तो उनका पैर जो है वो पानी से पूरा भीग गया, वहां पानी था, उनको लगा फर्श है। ऐसे ही वो दूसरी जगह गए तो वहां पर फर्श था, पानी नहीं था, लेकिन वो अपनी जो धोती है उसको थोड़ा सा उठा के चलने लगे, ये सोच के कि ये इसमें पानी है। तो वहीं पर द्रौपदी, जो कि उस दिन एक बहुत फेस्टिव मूड में थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, वेरी इन अ जॉली नेचर, वो वहां पर थी। और उन्होंने बड़े व्यंग कहना चाहिए, हंसी कहनी चाहिए, मजाक के मूड में वो थी, और उन्होंने
दुर्योधन की ये वाली बात देखकर कि जहां पानी नहीं है वहां पर वो अपने कपड़े उठा रहे और जहां पानी है उनको पता नहीं चला, तो वो हंस पड़ी जोर से और उनके मुंह से निकल गया, अंधे का बेटा अंधा। ऐसा कहना नहीं चाहिए था उन्हें कहने के बाद तुरंत ही आभास हुआ इस बात का, लेकिन दुर्योधन रिश्ते में उनके देवर लगते थे। अब अगर ये साधारण बात होती, दुर्योधन के मन में ईर्ष्या ना होती, दुर्योधन के मन में कोई अहंकार ना होता, कोई द्वेष ना होता, तो ये बात वहीं खत्म हो जाती। हो सकता है कि वो बड़े ज्यादा से ज्यादा बातें गुस्से में शायद कहते कि भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और हो सकता है कि द्रौपदी भी वो कहती, ओह उप्स, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, और वो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन ये बात सरल हृदयों की है, सद्भावना से भरे हृदयों की है। लेकिन जिनके हृदय में द्वेष है, जिनके हृदय में कलुषता है, जिनके हृदय में द्वंद्व है, जिनके हृदय में ईर्ष्या है, छोटी सी बातें भी उनको बहुत लगती हैं। दुर्योधन को तो ये बात जो है बहुत भीतर तक बेध गई उनके हृदय को, और वो ये सोचने लगे कि अब हम किस तरह से बदला लें इस बात का, ये जो अपमान हुआ है मेरा। उस चाहकर भी उन द्रौपदी के कटु वाक्यों को वो अपने हृदय से नहीं निकाल सके। बार बार उनके मन में यही बातें पूछने लगी, और उनका एक ही मकसद बन गया कि कैसे वो द्रौपदी का अपमान करें, उसका अपमान करके अपने अपमान का बदला लें। उन्होंने छल से, कपट से एक 500 का एक गेम, द्यूत क्रीड़ा जिसे कहना चाहिए, वो उन्होंने वहां पर की। गैम्बलिंग का एक मैच के लिए उनको बुलवाया, और फिर आप सभी जानते हैं महाभारत तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि शकुनी के छल कपट के 500 से उन्होंने युधिष्ठिर और उनके भाइयों का राजपाट, स्त्री सभी को छल लिया, और उनको बिल्कुल इस तरह से कर दिया, राजहीन, श्रीहीन, स्त्रीहीन, सभी उनके मुकुट उतार के दुर्योधन के कदमों में रख दिए गए। तब दुर्योधन ने कहा, बाद में आप लोगों ने महाभारत देखी ही होगी कि बहुत इंटरवीन करने पर दुर्योधन ने मान लिया कि मैं ये सभी राजपाट, तुम्हारा सभी कुछ लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। 12 वर्ष का ये वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद जब आप आओगे तो मैं ये आपका राज्य आपको लौटा दूंगा। पांडवों ने दुर्योधन की इस बात पे विश्वास किया। विश्वास करके वो लोग 12 साल वन में चले गए। बहुत उन्होंने दिक्कतें सही। द्यूत का खेल ही ऐसा है, गैम्बलिंग है ही ऐसी। भगवान साथ में थे पांडवों के, फिर भी मदद नहीं कर पाए, और पांडवों को उस पीड़ा से गुजरना पड़ा। ये बात वो तब की नहीं, आज भी जो व्यक्ति इन व्यसनों में जाते हैं उनको इस तरह की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। अब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये पूरा करके जब वो वापस आए और दुर्योधन से उन्होंने राज्य मांगा, तब तक दुर्योधन को आदत हो गई, अभ्यस्त हो गया था वो उस राज का, उस पाठ का, उस ऐश्वर्य का। साफ इनकार कर दिया उसने कहा कि अगर तुम्हें राजपाट चाहिए तो तुम युद्ध करो और ले लो, मैं तो तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध किसी भी समस्या का एक अंतिम जो है रिसोर्ट वो होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके गए, और दुर्योधन को उन्होंने मनाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि देखो दुर्योधन, ऐसा करो कि उनका पूरा राजपाट छोड़ो, केवल 5 गांव
उनको दे दो ताकि वो अपनी एक मेंटेनेंस कर सकें, एक सस्टेनेंस कर सकें। वो भी राजा हैं, उनके पास भी प्रजा है। लेकिन दुर्योधन ने उससे भी इनकार कर दिया और तब ये जो युद्ध है ये अंतिम नियति बन गई और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ये दोनों सेनाएं आके खड़ी हुई हैं युद्ध करने के लिए। और वहां से फिर ये भगवत गीता का जो प्रसंग है ये शुरू होता है। बहुत बहुत ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने इसके ऊपर टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे। कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास में ऐसा हुआ, ऐसी वॉर हुई। अगर ऐसी वॉर इतिहास में हुई आज से 5000 साल पहले, तो उसके बाद तो बहुत सारे युद्ध हुए। 2 विश्व युद्ध हम लोग देख चुके हैं, ये कोई हमसे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। अगर ये वॉर केवल हिस्टोरिक होती तो उसका आज के जीवन में कोई महत्व नहीं था। लेकिन इस वॉर के बहुत सारे दूसरे पहलू, बहुत सारे आध्यात्मिक पक्ष, साइकोलॉजिकल पक्ष, हिस्टोरिकल तो है ही, सामाजिक, साइकोलॉजिकल, और इसके अलावा कुछ लोगों ने तो इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी सामने रखा। तो इन वजहों से इतने डिफरेंट लेवल पे होने से इस वॉर का महत्व है और उसके दौरान रची गई इस भगवत गीता का महत्व है। आज हम काम पे जाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। आई एम अ हाउसवाइफ, I am a teacher, I am a mother, I am a business person, I am an entrepreneur. कहाँ मेरे पास दौड़ भाग की जिंदगी में ऐसा वक्त है कि हम इन चीजों को समझें, गहन साधनाओं में उतरें। हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ रेलिवेंट इट इज टुडे इन माई लाइफ। होंगी अर्जुन के पास परिस्थितियां, बहुत समय से टेक्नोलॉजी भी बदल गई है, तब से पूरा समाज बदल गया है, समाज के मूल्य बदल गए हैं। हाउ इट कैन हेल्प मी इन माई लाइफ डे टू डे। वो अगर हमें गीता देती है तो उसकी वैलिडिटी है। और अब आने वाले दिनों में हम गीता का वो एस्पेक्ट ही उससे चलेंगे। मुझे कोई बहुत गहन जानना नहीं है, आम साधारण लोग कहेंगे। मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरा जीवन सुख शांति प्रसन्नता से बीते। रोज रोज की जो समस्याएं हैं मेरे सामने, जो एक तेजी है, एक भाग दौड़ है जिंदगी में, एक थकान है, एक तनाव है, रिश्तों की टकराव है, मुझे उनमें अपनी जो लाइफ है हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेरी बॉडी में पेन है, मुझे गीता कैसे हेल्प करेगी? यस, Gita helps you at physical level. Gita helps you at mental level, at emotional level, at spiritual level. अगर हम बहुत आगे की अध्यात्म की बात, God realization, self realization, उनकी बातों को अगर अभी हम ना भी करें, अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, 3 में भगवान ने इन बातों का जिक्र भी नहीं किया। अर्जुन की मनस्थिति नहीं है अभी उन सत्यों को समझने के लिए। He is not that receptive. He is full of stress कि ये सत्य उनके सामने रिवील किए जाएं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि गीता मुझे पर्सनल लेवल पे कैसे हेल्प करती है। अगर वो मुझे पर्सनल लेवल पे हेल्प करती है, देन इट इज रेलिवेंट टू मी। और आने वाले दिनों में हम गीता के इन्हीं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जाएंगे, हर बात को समझेंगे कि उसका इमोशनल लेवल क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है और फिजियोलॉजिकल लेवल क्या है। इन सारी बातों को जब हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैन गीता
is a handbook, a manual life for me. Can it solve my personal problem? हर एक की पर्सनल प्रॉब्लम अलग अलग है. क्या ये मुझे किसी तरह से पर्सनल वे में मदद कर सकती है, या सिर्फ एक धार्मिक इसका एस्पेक्ट है कि सुना हुआ है कि गीता को पढ़ना चाहिए, उससे कोई पुण्य होते हैं, या केवल उतना है? तो भगवद गीता के जैसी अनमोल भेंट जब मोदी जी लेके आए हैं ओबामा जी के लिए, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है. बट द थिंग इज कि मैं इस सत्य को इनको पर्सनल लेवल पे, और सबसे बड़ी बात जब मैं कहती हूँ पर्सनल लेवल, तो पर्सनल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है. इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम सारे बहुत सी बातें जानते हैं. दिमाग में भरा हुआ ज्ञान हमारे जीवन में काम आने वाला नहीं. इस गीता के सत्यों को जब हम समझ के अपने जीवन में उतारेंगे, जब गीता के सत्य मेरे अपने सत्य बनेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा. और वो परिवर्तन क्या होगा कि जीवन जो है वो तनाव से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, इन चीजों से जो आज भरा हुआ है, या एक उदासी से, एक सैडनेस से, एक खालीपन से, उसके बजाय जीवन में सुख, शांति, मंगल, प्रसन्नता, और सबसे बड़ी बात आनंद, इनका अवतरण होगा हमारे जीवन में. मैं सरी मंदिर के सभी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गीता को एक नॉन कन्वेंशनल लेवल से करने के लिए वो आगे आए. आमतौर पर तो भारत से महात्मा और संत जो हैं वो आते हैं गीता को करने के लिए, तो उन्होंने ये जो अनकन्वेंशनल अप्रोच जो हमने टेलीविजन पे की, बहुत लोगों के हमारे पास टेलीफोन आते हैं वेस्ट से, ईस्ट कोस्ट से, कि उन्हें ये पसंद आ रही है गीता. आपको एक बात कहूँ कि अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक टेलीफोन आया टोरंटो से. एक 29-year-old बॉय ही कॉल्ड मी. उन्होंने जॉय टीवी से नंबर लेके तो मुझे कॉल किया, और भारप्रीत जी को उन्होंने कहा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई. ही इज अ कंप्यूटर गाय जो आजकल जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, और वो IBM के लिए काम कर रहे हैं. तो उन्होंने कहीं YouTube के ऊपर भगवद गीता का कोई एक चैप्टर सुना, और उन्होंने कहा कि मेरी दिशा बदल गई. तो मुझे भी हैरानी हुई कि ऐसी क्या बात, कौन सी बात ने उनके हृदय को इतना प्रभावित किया कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई. तो भगवद गीता के दौरान एक जगह भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि ये जो ज्ञान है, अर्जुन, हजारों में से कोई एक है जिसको ये ज्ञान सुनने को मिलता है. फिर उन हजारों सुनने वालों में कोई एक है जो ये सोचता है कि मुझे इस तरफ चलना चाहिए. उन हजारों चलने वालों में से कोई एक है जो उस तक पहुंचता है. तो अगर हम आम से सोचें इस बात को कि ये तो जो भगवान कृष्ण बात कह रहे हैं बड़ी डिस्करेज करने वाली बात है, कि अगर आम आदमी ये सोचे कि हजारों में से कोई एक पहुंचेगा तो प्रयत्न ही नहीं करेगा. कौन प्रयत्न करेगा अगर कोई किसी को लगे कि इतना मुश्किल ये काम है तो. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान कृष्ण ने ये कहा कि अगर तुम्हें सुनने को मिलता है, इसका मतलब तुम सुन रहे हो अगर ये ज्ञान, तो तुम हजारों में एक हो. यू आर ऑलरेडी फ्रॉम अमंग द फ्यू चोजन वन. तो उस बच्चे ने मेरे से कहा, दैट 29-year-old बॉय, कि मुझे इस चीज को लेके एक अफर्मेशन मिली. यस, आई एम द वन, आई कैन डू दिस, आई एम वन अमंग थाउजेंड. क्योंकि ये मेरी नजर में आया है, मेरे सुनने में आया. तो
ये बात है, भगवत गीता की कौन सी बात किसके हृदय को कब छुएगी, किस तरह से उसको प्रभावित करेगी, किससे उसका जीवन, उसकी दिशा बदल सकती है। क्यों? और मैं क्यों इस तरह से कह रही हूँ? क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकले सत्यों से पूरे भरे हुए ये वचन हृदय से निकले, हृदय को छूए। हम समझते हैं कि भगवान की अनुपम कृपा है हमारे ऊपर कि इस ग्रंथ की का ये जो शुभारंभ है आज हमने किया, आने वाले दिनों में फिर इस पे और बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम और शांति से धन्यवाद रजनी जी। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ उन्होंने बताया, एक भूमिका बांधी, तो आप सब लोग इस बात की आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी और नेक्स्ट संडे को जरूर आएंगे। जो आगे रहस्य खुलने वाले हैं गीता का, हमें सबको पता है कि गीता में नॉर्मली सबको पता होगा कि अर्जुन ने क्या पूछा और भगवान ने क्या उत्तर दिए, लेकिन उनके पीछे रहस्य क्या है, उस उत्तर के पीछे जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसका क्या असली सार क्या है, और जो भगवान ने आंसर दिया उसका क्या सार है, और कैसे वो जो है आज के दिन भी, आज के टाइम में भी वो सार्थक है, वो चीजें हमें आगे पता चलेंगी। तो मैं इनके साथ धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले संडे को आप फिर से सभी लोग और अपने सभी साथियों को लेके आएंगे और अपने आप को अपडेट रखेंगे, जो अपना सही मंदिर की वेबसाइट को देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। धन्यवाद। और उसके बाद में मैं हर रोज की तरह जरूरी सूचना दे दूँ। उससे पहले कि मैं, जैसे कि हमारी रस्म है, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार भगवान का नाम लेंगे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज शाम को भी हमारे यहाँ पे 5 से 9 बजे तक बाबा बालकनाथ जी की चौकी होने वाली है, जो धर्मपाल शर्मा जी और उनके परिवार की तरफ से होगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि वो उसमें शामिल हों। और उसके बाद में जो आज सीनियर्स का प्रोग्राम है तो शांति निकेतन में 2 बजे, जो आप जैसे कि हर बार होता है कि आज जो है वो पेन मैनेजमेंट और जो जॉइंट एंड बॉडी पेन मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं अमित कुमार जी, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, और आपके क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी दिए जाएंगे। आप जिसको भी लाभ उठाना हो वो सीनियर सेंटर में 2 बजे जा सकता है, और चाय का और स्नैक्स का प्रबंध किया गया है। तो उसके बाद में 8 मार्च को होली, जैसे कि हमारा परंपरागत त्यौहार है, तो 11 से यहाँ पे रूटीन में प्रोग्राम होने के बाद, भागवत के बाद में हम सब लोग होली मनाने के लिए चलेंगे, जो हमारा मेन प्रांगण है मंदिर का। तो वहाँ पे गीत संगीत होगा और बोन फायर होगा, और रंग मौजूद जिन्हें रंगों का इंतजाम किया है, हम तो सब लोग मिलजुल कर होली खेलेंगे 1 बजे के बाद, रेगुलर प्रोग्राम के बाद में होगा ये प्रोग्राम। उसके बाद में जो मैं आज का प्रीति भोजन है वो राजन सगी और सोनिका सगी जी के परिवार की तरफ से है। उन्होंने अपना बेटे के 21वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का जो प्रीति भोजन करवाया है, तो उनका श्रेष्ठ सगी जो उनका बेटा है उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये आज